नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे स्टॉकहोम सिंड्रोम की। दरअसल स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसमें पीड़ित को अपने अत्याचारी के प्रति ही लगाव हो जाता है, उसके प्रति सहानुभूति हो जाती है और वो अत्याचारी के ही बचाव में खड़ा होता है और जो भी व्यक्ति उस पीड़ित की सहायता करना चाहता है उसके प्रति पीड़ित को घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो समझ सकते हैं कैसी विषम स्थिति होती है और इसका कारण ये माना जाता है कि अत्यधिक तनाव के कारण एक सुरक्षा की भावना उसके मन में उत्पन्न होती है कि अगर वो अत्याचारी के प्रति अच्छी भावनाएं रखेगा, उसके अच्छे संबंध उससे रहेंगे तो शायद वो उसको बचा लेगा। लेकिन ये सिर्फ कल्पना है, ऐसा होता नहीं है। और आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमको निताशा कौल में देखने को मिल रहा है, जिनका OCI स्टेटस भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। जी हाँ, OCI एक विशेष सुविधा मिलती है जो भारतीय मूल के लोग विदेश में बसे हुए हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली है। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के तहत वो भारत में कभी भी आ जा सकते हैं। एक आजीवन वीज़ा की सुविधा उनको मिलती है और इसको रद्द इसलिए किया गया है क्योंकि जो निताशा कौल है तो ज़रूर ये कश्मीरी पंडित, इनका जन्म भी गोरखपुर में हुआ है लेकिन अब ये लंदन में है और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जानी जाती हैं। ये लंदन के वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पर इन्होंने लगातार भारत विरोधी अपने रुख को जाहिर किया है। 1990 के जो नस्ली संहार हुआ था कश्मीरी पंडितों में पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा, उसको ये कहती हैं कि राज्य की विफलता है, इसमें पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक हिंदुत्व की राजनीति का एजेंडा बना हुआ है, जबकि बताते चलें कि 1990 में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की नहीं। एक और अहम बात कि 2019 में इन्होंने US की एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने ये गवाही दी कि भारत ने जो कश्मीर है हमारा, उस पर कब्जा कर रखा है। दरअसल फॉरेन जो लॉज हैं वो ये कहते हैं कब्जा उस सेंस में कहा जाता है जब कोई विदेशी ताकत किसी एरिया को, किसी जगह को ज़बरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर ले, हथिया ले। तो इन्होंने वहाँ पे भी भारत के खिलाफ अपना रुख जाहिर किया और उनके इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की ISI ने हर जगह प्रचारित किया और अपने पक्ष में इसको पेश किया। इसी तरह जनरल बिपिन रावत की एक जो जब दुखद निधन होता है तो उस पर यह कहती है कि ये कश्मीरियों के दुश्मन थे, तथा इन्होंने भारत विरोधी समूहों के साथ एक गठजोड़ कर रखा है और कई बार उनके साथ मंच साझा करते हुए दिखती हैं। जो अलगाववादी लोग हैं जो भारत से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, उनके साथ इन्होंने कई बार एक अपने को प्रदर्शित किया है समर्थन। तो ऐसे में हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सिंड्रोम है ये किस कदर अपनी पैठ बना चुका है कि पढ़े लिखे लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने ही अत्याचारी, जो कि जग जाहिर है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन किया गया, उसको आप इतना हल्के रूप में पेश कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक ज़रूरी कदम था और इसके सार्थक परिणाम मिलेंगे। शुक्रिया।